तो मैं आपको बताऊंगा सर, इस समय भारत में, मैं थोड़ी सी चीज और बता दूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा आज आपके बीच में। भारत में 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया डायरेक्ट सेलिंग। मैंने 8 फरवरी सन 2001 को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था। इसलिए किया था क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये मैंने स्टडी किया और भारत में ये आने वाले समय का बिजनेस है। उस समय भारत सरकार इसको बिजनेस नहीं मानती थी। हेलो, मैंने 8 फरवरी सन 2001 को किया, यानी कि गाइडलाइन मिलने से 15 साल पहले। हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही थी। तलवार क्या लटक रही थी कि गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस ही नहीं मानती, गवर्नमेंट में कोई गाइडलाइन नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। हेलो, लेकिन एक विजन था कि पूरी दुनिया में जो हुआ है वो भारत में भी होता है। हेलो, पूरी दुनिया में पैंट शर्ट पहनी जाने लगी, भारत में धोती कुर्ता पहना जाता था, भारत में यहां भी पहनने लगे। हेलो, कई तरह की चीजें हैं जो चेंज है, वो पूरी दुनिया में जो चेंज हुआ है, बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो इस सृष्टि का नियम है। भले ही हम परिवर्तन का विरोध करें, लेकिन विरोध कभी भी नहीं जीतता, परिवर्तन ही जीतता है। ये सुनो, और परिवर्तन को अपने को आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ गए। और आरसीएम बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इट्स आल्सो चेंज, एक परिवर्तन है। ये खरीदारी करने के तरीके में परिवर्तन। एक जमाने में खरीदारी करने के तरीके में पैसा नहीं होता था, सामान के बदले में सामान लिया दिया जाता था, ये हमने बचपन में पढ़ा है, ये सुनो। लेकिन बाद में उस तरीके में चेंज हुआ कि सामान के बदले में सामान कैसे दे दोगे। हर सामान की वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। हर चीज को कैसे, आटे के साथ, गेहूं के साथ आप काजू कैसे बदल दोगे। हेलो, तो कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई और एक प्लान बना और उसके तहत डब्ल्यूसीएम का जन्म हुआ। इस डब्ल्यूसीएम में कुछ कमियां आई तो फिर आरसीएम का जन्म हुआ। हेलो, क्या ये मिडल मैन डुप्लीकेट करते हैं और हमारा पैसा यहां पे जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में हम इसको डायरेक्टली आरसीएम बोल सकते हैं, और मुझे गर्व है इस बात पर। हेलो, क्योंकि मैं हमेशा बहुत से प्रोग्राम में और मेरे चैनल पे भी मैं कई बार बोलता हूं कि भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब 2016 में गाइडलाइन बनी और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग आए और फिक्की ने भी इसको अपना लिया, तब डाटा एनालाइज होने लगा तो पता चला कि भारत में मोर देन 3 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। 3 लाख, और इन 3 लाख कंपनियों में हमसे आरसीएम से पहले की भी कई कंपनियां हैं। हेलो, बावजूद उसके आज मैं गर्व से कहता हूं इन 3 लाख कंपनियों में सबकी बात अगर कोई है तो हमारी आरसीएम। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आज आरसीएम में हूं, नो, मेरा विजन है भाई, मैं देख रहा हूं। मैं जब ये गाइडलाइन बनी उसके बाद एक एसोसिएशन थी DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर, मैं इस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं आरसीएम की ओर से। FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसके मीटिंग्स में मुझे बैठने का मौका मिलता है, उसका मैं मेंबर हूं, जहां दूसरी कंपनियों के भी लोग आते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में ये चैलेंज था कि इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू नहीं की, भारत सरकार में भी इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने की बात हुई, तो मुझे गर्व है कि भारत के अंदर उन 3 लाख कंपनियों में से कोई भी कंपनी का कितना ही बड़ा लीडर हो, वो सारे के सारे हिजड़े साबित हुए और यह गाइडलाइन दिलाई तो हमारे आरसीएम बिजनेस के लीडर्स ने दिलाई। हेलो, तो वो चीज देखते हुए आप सोचो कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। जो और है, जो चूरन चटने वाले, वो आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीएम बिजनेस आज भी है, कल भी था और आने वाले समय में बहुत विकराल रूप पे रहेगा, क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको फोकस जो करना है वो अपने हिस्से के काम पे करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना। बहुत लोग अभी मार्च का महीना, क्या है, सितंबर का महीना क्लोज हुआ है, अभी अक्टूबर शुरू हुआ है। सितंबर महीने में कंपनी का एनिवर्सरी
के टाइम का बिजनेस होता है। यानी कि कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है नवंबर में, तो सितंबर महीने की बिजनेस के आधार पर उस पर रिकॉग्निशन होती है। इसलिए सितंबर महीने में बहुत से लोग नई अचीवमेंट हासिल करके बड़ा टारगेट लेके काम करते हैं। और एक मार्च के अंदर ईयर क्लोजिंग होती है बिजनेसमैन की, वो सभी बिजनेसमैन की है। वो चाहे मान लेते हैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी अगर कोई है जो आरसीएम नहीं है, उसकी भी ईयर क्लोजिंग मार्च में ही होती है। तो हर कंपनी का एक टारगेट होता है कि मार्च मतलब ईयर की क्लोजिंग उसकी शानदार हो, कि वो बिजनेस क्लोज हो जाएगा ये, तो वो भी एक टारगेट मंथ होता है। तो कुल मिला के क्या है कि ये 2 मंथ हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और बाकी बिजनेसमैन के लिए भी अपने अपने बिजनेसमैन के लिए अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। तो उसी हिसाब से हमारा सितंबर की जो क्लोजिंग हुई है इस बार, आप सब लोगों को पता है कि ये जो टाइम गया, अभी बोल रहे थे कि हम लोग कैद में थे, बावजूद उसके पिछले लगभग 6 महीने जहां सब कुछ बंद था, बावजूद उसके आरसीएम बिजनेस में लाइफ टाइम हाई अचीवमेंट किए, लाइफ टाइम हाई। अब यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत है, आपका लाइफ टाइम हाई हुआ है कि नहीं हुआ? हेलो, आरसीएम तो बढ़ रहा है, इसका मतलब सुभाष डोर जी ने जब रॉयल्टी की तब भी बढ़ रहा था, ये सो गए तब भी बढ़ा, अब ये एक्टिव हो गए तब भी बढ़ रहा है, ये करेंगे तो भी बढ़ेगा। मैं आज आरसीएम में हूं तो भी बढ़ रहा है, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो भी बढ़ेगा। समझ गए? बस हमारे को ये देखना है कि हम इसके अंदर टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। जैसा ना समझ रहे आप सभी लोग, आरसीएम के पास अपना जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी के पास नहीं। इसलिए अगर जरूरत पड़ी ना, आरसीएम अगर कभी फ्री प्रोडक्ट भी देने लग जाए तो वो भी हिम्मत है हमारे अंदर। किसी भी सिचुएशन से, जिससे दिमाग खराब हो गया डीसीजी का, तो सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? और बड़े बड़े, और अभी एक डिसीजन लिया है कंपनी ने कि जो लोग रेगुलर अभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, अगर आपको कोई दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। ये सुनो, लेकिन आरसीएम बिजनेस अगर आप ज्वाइन करके काम करते हो तो यहाँ फ्री में ज्वाइनिंग होती है, सिर्फ अपने घर का सामान इस्तेमाल करना। ये सुनो, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस के तरीके से आगे तेजी से बढ़ना चाहते हो, तो आरसीएम ने एक अपॉर्चुनिटी दी है डिस्प्ले वॉल की, जिसको शॉर्ट नाम, जो फुल शॉर्ट नाम है उसको बोल देते हैं हम लोग अपनी दुकान। ये सुनो, जानते हो आप सभी लोग, जैसे मेरा नाम विजय विरोधिया है, लेकिन मेरा शॉर्ट नाम जो है ना मनोज है, जैसे मनोज जानते हैं मेरे को, ये भी जानते हैं, बचपन का नाम है। तो ऐसे ही डिस्प्ले वॉल का बचपन का नाम अपनी दुकान है। समझ रहे? और वो मात्र 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से खुलती है, पता है? और वो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, यानी कि आपके घर में जो 2-3 महीने का एडवांस प्रोडक्ट, आप वो प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होता है, वो प्रोडक्ट जो आपके पड़ोसी यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट जो आपके जानकार यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट अगर आप अपने घर पे एडवांस में ले आओ तो आपकी अपनी दुकान खुल जाती है, डिस्प्ले वॉल खुल जाती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बन जाते हो। हेलो, उसके बाद आपके सीनियर लीडर आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं कि भी आप डायमंड क्लब करो, डायमंड तक का सफर तय होगा। और डायमंड से डायमंड तक के इस सफर के अंदर डायमंड क्लब होता है आपका मात्र 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपकी आईडी पे कंज्यूम होना, और आपकी आईडी पे 5,000 का प्रोडक्ट आपके घर में भी कंज्यूम हो सकता है, या आप किसी को रिटेल करके भी कंज्यूम कर सकते हो, या शादी ब्याह या बर्थडे में किसी को गिफ्ट करके भी कंज्यूम कर सकते हो। ये समझो, अगर 5,000 का आपने हर बार करना शुरू कर दिया तो आपके क्लाइंट्स अपनी फोकस लाइट में आपको डाल लेते हैं, और उसके बाद आपका डायमंड तक का सफर शुरू हो जाता है। और डायमंड का मतलब है कम से कम 25 लाख रुपए महीने की इनकम। हेलो, ये बड़े शॉर्ट में मैंने पूरा आपको विजन दिखा दिया कि यहां तक पहुंचते हैं। तो मात्र 5,000 से शुरुआत होती है डिस्प्ले कॉर्नर की, और उसके बाद डिस्प्ले वॉल की, और इसके बाद आपके सीनियर अचीवर ज्यादा डिटेल में आपको बता देंगे। इस महीने से कंपनी ने एक शानदार ऑफर दिया, आप सब लोगों को पता होगा सर। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी जारी किया है। सिंपल सा है कि अगर जो लोग डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, यानी कि बिजनेसमैन बन जाएंगे, जो एक्सेप्ट कर लेंगे कि आई एम अ बिजनेसमैन, हेलो, उनको ये ऑफर दिया है कि वो अगर उसके बाद डायमंड क्लब करते हैं, या डायमंड क्लब, ये पीछे हमारी बहुत डिस्कशन हुई डीसीजी से, तो डायमंड क्लब मैंने कहा था, मैं तो इस पे, मैं और साबुद्दीन जी तो इस बात पे अड़े हुए थे कि सर ये सिर्फ डायमंड क्लब को ही मिलना चाहिए जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं। लेकिन
फिर ये कहा कि डायमंड क्लब को ही प्रमोट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बेचारा सिंगल ही है, एक आध आदमी रहता है या एक हस्बैंड वाइफ है, उनके 5,000 नहीं होते या बहुत बिजी है, अभी सेल भी नहीं कर पा रहा, तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम उसका होना चाहिए। हेलो, अपनी डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि 5,000 होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो रेगुलर हर महीने आप करते हैं तो छठे महीने आपको उतने ही रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री में गिफ्ट करेगी। हेलो, मार्केट में मैं आपको बता दूं, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट, मार्केट से बढ़िया प्रोडक्ट, ऊपर से हर महीने बिजनेस वॉल्यूम और आपको इनकम देने वाले प्रोडक्ट, और ये चीज लेने से छठे महीने आपको फ्री में भी मिले, इससे बढ़िया चीज मैं कहता हूं फिर तो किसी आदमी को ऊपर वाले ने बहुत बड़ा श्राप दे रखा है कि अगर नहीं समझ में समझे, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला उसको देना नहीं चाहता, उसकी बुद्धि के ऊपर उन्होंने पर्दे डाल रखे कि बेटा तेरे को नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। तो उसका भी एक तरीका है। अगर ऐसा कोई श्राप भगवान ने आपको दे रखा है तो उसका भी एक तरीका है कि आप बेशक, एक कहानी याद आ रही मुझे, एक लड़की थी ऐसी बेचारी, बहुत अच्छी थी, और किसी कारणवश भगवान ने उसको श्राप दे दिया था। कुछ गलती हो गई होगी उससे, पहले जमाने में हो जाते थे, पता नहीं क्या कर दिया उसने कि उसको श्राप दे दिया कि इस लड़की को तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं दूंगा, परेशानी दूंगा। और वो लड़की बहुत जिद्दी थी और डेडिकेटेड लड़की, वो पूजा करने लगी भगवान की बहुत ज्यादा, व्रत भी रखने लगी और बहुत ज्यादा मतलब इबादत करने लगी और तपस्या कर दी बहुत बड़ी, अपनी अपनी भाषा में जो भी आप समझते हो उसको वो मानते। आपकी भाषा में वो नमाज पढ़ने लगी दिन रात। हेलो, कुछ भी लगा समझ गए, वो पूरा एकदम लग गई, लीन हो गए। तो भगवान जी बड़े वो परेशान हुए कि यार इतना बड़ा भक्त मेरा बन गया कोई। तो वो देखे, उसको ये समझ में नहीं आया कि वो लड़की है, बस ये था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भक्त है मेरा। तो एक बार वो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हेलो, जैसे ही वो प्रकट हुए तो उसे कहा कि बेटा मांग, तू क्या मांगती है, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन वो देखता ही तो वो लड़की है जिसको मैंने श्राप दिया था। हेलो, और वो देखते ही यूं बोले कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें श्राप दिया, मैं जिंदगी में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रसन्न हुई इससे किसी और के लिए मांगना है तो मांग ले। वो बड़ी समझदार लड़की थी, आर्थिक डिस्ट्रीब्यूटर थी। हेलो, वो समझ चुकी थी। तो उसने बोला कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो सच में ही कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, तो इसलिए आपका वचन ऐसे ही रहेगा। तो यूं बोली फिर भी मैं आया हूं तो मुझे देना तो पड़ेगा, पर मैं तुझे नहीं दे सकता, किसी और के लिए मांग ले। तो यूं बोले हाँ, अगर आपको देना ही है तो एक काम करो, मेरी मम्मी को एक अच्छा सा दामाद दे दो बस। हेलो, अगर मम्मी को अच्छा सा दामाद मिला तो उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको एक अच्छा सा पति मिल जाएगा ना। वो अगर ये कहती कि मेरे को एक अच्छा सा पति दे दो, नहीं तेरे को नहीं दूंगा, लेकिन मम्मी को अच्छा सा दामाद दे दिया। तो वही चीज आज तुम बिजनेस में दोस्त, हम लोग अपनी टीम के लिए काम करते हैं। आपकी टीम में जो लोग हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट दो, उनको अच्छी इनकम पर पहुंचाओ, उनकी हेल्प करो, आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हेलो यार,